हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हम एस्टेट के मैथ के पीवाईक्यू देख रहे हैं ना। तो हमने वहां पे जो हमारा ईयर है 23, 22, 21, 20 और 19 टीजीटी वाले सारे जो वहां पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टीजीटी का 2018 वाला पेपर। तो यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे 10 के 10 सम ही मैं एक वीडियो में ले आऊंगी, क्योंकि देखो यहाँ पे फिर बाद में क्या होता है कि बहुत सारी वीडियोज हो जाएंगी, लेकिन कंबाइन मटेरियल पढ़ने में जो आसानी महसूस होती है ना, वो अलग अलग जगह से पढ़ने में नहीं होती। तो 10 के 10 वीडियो है, जो 10 के 10 सम है इस वाले पेपर के, वो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो होप आपको ये समझ आएंगे, ठीक है। और साथ में हम टॉपिक वाइज मैथ है वो भी डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा वर्क टाइम हो चुका है, और ये डिस्टेंस वाला हो चुका है, और प्रॉफिट लॉस हो चुका है, और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हम कर लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखो टीजीटी का है ये 2018 का पेपर, आप चाहो तो वहां से जाके मैच कर सकते हो। अर्जुन ट्रेवल्स हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर हावर एंड रेस्ट हाफ बाई कार एट 80 किलोमीटर पर हावर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड? तो यहाँ पे क्या बोला गया है हमें कि अर्जुन है ना, वो हाफ जर्नी उसकी किससे ट्रेवल करता है, ट्रेन से, और हाफ जर्नी किससे, कार से। ये वाली स्पीड रहेगी, तो हमें बताना है एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे देखो आंसर 1 क्या है हमारे पास। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस ही हमें गिवन ही नहीं है कि कितना डिस्टेंस उसने चला, तो हम अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि लेट डिस्टेंस वहां पे कितना रहा होगा, x किलोमीटर है वहां पे हमारा डिस्टेंस रहा होगा। इन्होंने बोला कि हाफ जर्नी ट्रेन से करेगा, हाफ जर्नी कार से करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि x/2 किलोमीटर है वो कार से चलेगा, और x/2 किलोमीटर है वो किससे चलेगा, ट्रेन से चलेगा। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमारे पास ये है, तो हमें अगर टोटल टाइम भी मिल जाए तो हम इजीली हमारी एवरेज स्पीड है वो निकाल पाएंगे। तो टोटल टाइम के लिए हमें दोनों कंडीशंस के लिए देखो, फर्स्ट कंडीशन किसकी है, ट्रेन की है। तो वहां पे डिस्टेंस हमारा रहेगा x/2, और वहां पे हमारी स्पीड कितनी गिवन है, 120 किलोमीटर पर हावर। ऐसे ही जब हम कार का करेंगे तो वहां पे हमारे पास डिस्टेंस तो हाफ ही है, तो x/2 किलोमीटर, और यहाँ पे वहां पे हमारी जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 80 किलोमीटर पर हावर। बस यहाँ पे हम टाइम निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, दोनों के लिए निकाल लेंगे। तो इसके लिए टाइम निकालेंगे तो वो क्या होगा, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे x/2, और स्पीड कितनी है 120, तो ये हो जाएगा x/240 हावर। और इसके लिए टाइम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी डिस्टेंस x/2 है, और यहाँ पे स्पीड है 80, तो ये हो जाएगा x/160 हावर। अब दोनों को यहाँ पे जोड़ लेंगे तो x/240, क्योंकि टोटल टाइम चाहिए हमें, तो x/160। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो 480 इसका एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2x, और यहाँ पे 3x, तो ये हो जाएगा 5x/480 हावर्स। तो टोटल टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस है, तो हम क्या निकाल देंगे, उसकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस था x किलोमीटर, और हमारे पास टोटल टाइम है 5x/480 है, तो 480 ऊपर चला जाएगा, तो x से x कटा, और ये हमारे पास क्या आएगा, 5 9 जा 45, और 5 6 जा तो 96 किलोमीटर पर हावर। तो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 पे हमसे क्या पूछा गया है, इफ 11 ऑरेंजेस आर बोट फॉर ₹10 एंड सोल्ड 10 ऑरेंजेस फॉर S11, व्हाट इज द गेन इन परसेंटेज? कि अगर हमारे पास 11 ऑरेंज हैं, उनको हमने 10 रुपए में बेचा है, खरीदा है, और 10 ऑरेंज को 11 रुपए में बेचा है, तो हमें गेन बताना। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे बेचने वाले तो 11 ऑरेंज है, और यहाँ पे खरीदने वाले तो 11 ऑरेंज है, और बेचने वाले 10 ऑरेंज है, तो हम ऐसे नहीं बता पाएंगे। तो वो कॉस्ट प्राइस हो या तो एसपी हो, सेलिंग प्राइस हो, हमें एक चीज का निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे देखो कि 11 ऑरेंज है, क्वेश्चन 2, 11 ऑरेंज है, वो कितने के बोट करे हमने, 10 रुपीज के। तो एक ऑरेंज का प्राइस कितना हो जाएगा, 10/11, तो सीपी है वो कितना होया, 10/11। उसके बाद यहाँ पे देखो वो देखेंगे हम सेलिंग प्राइस। तो 10 ऑरेंजेस हैं, वो कितने के सेल हुए हैं, 11 के। तो 1 ऑरेंज कितने का सेल होगा, 11/10। तो यहाँ पे हमारा एसपी कितना हो गया, 11/10, और हमें परसेंटेज प्रॉफिट का निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, कि एसपी माइनस सीपी। ये वाला टॉपिक मैंने अच्छे से समझाया हुआ, आप चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो, टॉपिक वाइज मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो एसपी यहाँ पे 11/10 है, माइनस में सीपी यहाँ पे 10/11 है, और डिवाइड में सीपी
मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पे ऊपर हमने एलसीएम लिया तो ये आया 1 1 10 और यहाँ पे आया 1 2 1 माइनस में 100 और नीचे 10/11 मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ऊपर आया 21/1 110 और ये आएगा 11/10 और मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पे ये कटा 10 पे और ये कटा इस पे, तो हमारा प्रॉफिट क्या रहेगा 21% का। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, ऐसे आपने इसको निकालना था। उसके बाद क्वेश्चन 3 क्या है, अमूल्य डज ए पीस ऑफ वर्क इन 2 days एंड बिंदु डज इट इन 6 days, इन हाउ मच मैनी दे विल डू इट टुगेदर। कि अमूल्य किसी काम को 2 दिन में करती है और बिंदु उसी काम को 6 दिन में करती है, तो अगर वो दोनों लग जाएं तो उस काम को कितने काम में उस कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखो एफिशिएंसी निकालते हैं हम। एफिशिएंसी कैसे, कि टोटल वर्क हो वहां पे, वर्क और डिवाइड बाय डेज, कितने दिन में उसने काम किया, ये होता है एफिशिएंसी हमारे पास। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे इस सम को, देखो हमारे पास ये हमने लिखा बिंदु, ये हमारे पास है अमूल्य, यहाँ पे ये कितने दिन में काम करेगी 2 दिन में और यहाँ पे कितने ये दिन में 6 दिन में। तो यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे, टोटल काम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। तो यहाँ पे अगर हम अमूल्य की एफिशिएंसी की बात करें तो टोटल वर्क हमारे पास क्या आया 6 और डेज कितने लगे 2। तो अमूल्य की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी 3, 6/2 करके क्या हो जाएगी 3। और यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी बिंदु की एफिशिएंसी 6, इसने टोटल वर्क भी 6 है और इसने डेज भी 6 लिए, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल एफिशिएंसी दोनों की कितनी आ गई 3 + 1 4। एफिशिएंसी हमारे पास आ गई, तो हमें क्या निकालना है कि कितने दिन लगेंगे। तो डेज कैसे निकालेंगे हम, टोटल वर्क बाई में एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना है 6 है और एफिशिएंसी दोनों की मिला के कितनी है 4 है। तो जब काटेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। A total of 324 coins of 20 पैसे and 25 पैसे make a sum of ₹71। कि टोटल जो कोइंस है ना वो कितने हैं 324 है, 20 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं और वो दोनों मिलके 71 रुपए बनाते हैं। तो हमें बताना है कि 21 पैसे के वहां पे कितने कोइन होंगे। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखो क्वेश्चन 4 यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे लेट जो हमारे पास 20 पैसे के कोइन है वो कितने हैं x हैं और 25 पैसे के कितने हैं y हैं। तो टोटल जो कोइन है वो हमारे पास कितने रहेंगे 324। तो हमारी एक इक्वेशन ये बन गई कि x दोनों को हम जोड़ेंगे तो वो कितने हैं 324 है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि दोनों के जब हम पैसे के जब देखेंगे ना उनको जोड़ के देखेंगे तो वहां पे कितने रुपए होंगे हमारे पास 71 है और बात पैसे में हो रही है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7100 हमारे पास पैसे आ जाएंगे। कैसे, यहाँ पे देखो ये 20 पैसे के इतने कोइन है तो हम 20 पैसे के इतने कोइन है और यहाँ पे 25 पैसे के इतने कोइन है। तो यहाँ पे टोटल मिलके ये क्या बना रही हैं इतने पैसे बना रही हैं। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक तो ये कि कितने कोइन थे और एक ये कि इतने पैसे के इतने कोइन है। तो टोटल अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, इसकी से मल्टीप्लाई और इसकी से मल्टीप्लाई और जोड़ के वो कितने बना रही हैं 7100 पैसे बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रुपीज में दिया गया था तो पैसे में बदलने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई की है इसके। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है 21 पैसे 20 पैसे कोइंसिस 20 पैसे के कोइन की हमें वैल्यू बतानी है। तो इट मींस हमें x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से y यहाँ पे एक बार इसको छोटा करेंगे तो 5 से काट लो इसको, ओवरऑल 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4x और 5y और ये हो जाएगा 5 1 जा 5 5 4 जा 20 और 5 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से हम y की वैल्यू है वो निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगी 324 माइनस x और इसमें डाल देंगे तो 4x प्लस में 5 इंटू में 324 माइनस x इज इक्वल टू 1420। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4x और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 5 4 जा 20 और ये माइनस के 5x और ये 40 ये हो जाएगा। तो यहाँ से 4x में से माइनस के 5x गया तो माइनस के x और ये हो जाएगा ये, तो ये माइनस के x और माइनस के 200 तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, x क्या है 200। तो 20 पैसे के कॉइन कितने आए हमारे पास 200। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी बजाय 25 पैसे के पूछे होते तो यहाँ पे हम इसमें से 324 में से 200 घटा देते तो 124 आ जाता। ऐसे आपने इनको करना होता है। तो हमारे 4th सम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते इसके 5th सम पे।
फिफ्थ सम में हमसे क्या पूछा गया है, देखो, देयर आर डियर एंड पिकॉक्स इन ए जू, एक जू है उसमें डियर हैं और पिकॉक हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है बाई काउंटिंग द हेड्स दे आर 80, तो यहाँ पे उनके हेड को काउंट करें तो वो 80 हैं, और जो नंबर ऑफ लेग्स को काउंट करें तो वो 200 है। तो हमें बताना है कि वहां पे कितने पिकॉक्स होंगे। तो हमने मान लिया कि लेग पिकॉक्स को हम किससे दिखाएंगे, एक्स से दिखाएंगे, और डियर को हम दिखाएंगे वाई से। पिकॉक की जो हमारी लेग्स होती है वो कितनी होती है, 2, और हमारी डियर की लेग्स कितनी होती है, 4। ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले इन्होंने क्या बोला कि इनके हेड को अगर काउंट करेंगे ना हम तो वो 80 होगा। तो देखो हेड तो डियर का भी एक होता है और पिकॉक का भी एक होता है, तो अगर हम इनके हेड को काउंट करें तो वो कितने हैं, 80। तो एक कंडीशन हमारे पास ये आई। सेकंड क्या बोला गया कि उनके लेग्स की जो काउंटिंग करी तो वो 200 आया। तो अब देखो पिकॉक के केस में लेग 2 होते हैं, तो यहाँ पे हमने 2x किया, और डियर के केस में लेग्स 4 होते हैं तो 4y किया। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे लेग्स कितने बताए गए, हमें 200 बताए गए। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है। हमें बताना किसके लिए है, पिकॉक्स के लिए बताना है। पिकॉक्स हमने x माना है, तो x माना है तो हम x की वैल्यू यहाँ से, y की वैल्यू यहाँ से बना लेंगे, x की फॉर्म में आ जाएगी 80 माइनस एक्स। तो ये वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन में वैल्यू को डाल दो, तो x एज इट इज है 2, और ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। तो ये 2 प्लस में 160 माइनस में 2x इज इक्वल टू 100, ये x है हमारे पास। तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस के x, और ये हो जाएगा 100 माइनस में 160, तो माइनस के x इज इक्वल टू माइनस के 60, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। तो हमारे पास जो पिकॉक्स हैं वो कितने होंगे, 60, और हमारे पास जो डियर है वो कितने हो जाएंगे, 20। तो ऐसे आपने निकालना था, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो 4 है, वो सही हो जाएगा। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन 5 है वो करना था। उसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 में हमें क्या बोला गया, देखो, इफ ए टैंक इज 2/5 पार्ट फुल, एक टैंक है वो पहले से ही 2/5 पार्ट है, उसका फुल है। इफ 16 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द टैंक, अगर हमने वहां पे 16 लीटर पानी को ऐड किया है, इट बिकम 6/7 पार्ट फुल, तो वो 6/7 पार्ट फुल हो जाता है। तो हमें कैपेसिटी बतानी है टैंक की। तो क्वेश्चन 6 हमारे पास ये रहेगा। देखो यहाँ पे ये वाला टैंक है तो 2/5 है इसका, वो तो पहले से ही फिल है, और हमने क्या किया, जब हमने इसमें 16 लीटर और पानी को ऐड किया तो ये टोटल कितना हो गया, 6/7 पार्ट हो गया। तो हमने माना कि टोटल कैपेसिटी क्या है टैंक की, वो है x, और यहाँ पे देखो टोटल कैपेसिटी x है, और इतना पहले से फिल था, और इतना पानी 16 लीटर पानी डालने के बाद इतनी क्वांटिटी हो गई। तो अगर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 16। तो अगर हमने देखो 6/7 x था, ये वाली कंप्लीट फुल है, देखो यहाँ पे इतना हो चुका है, ये वाला 6/7 x है, और ये इतना पहले से फिल था 2/5 एक्स। तो अगर हम इस ये वाली वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 16 लीटर गिवन है, क्योंकि इतना तो पहले से फुल था। तो अगर इस वाली वैल्यू में से हम इस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो इतने की बचेगी, और इतने की वैल्यू कितनी है, 16 है। तो ये हो जाएगा 16। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30x माइनस में 14x, और ये हो जाएगा 35 और 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16x, और ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई में 35, और ये x हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाय 16, तो 16 से 16 कैंसिल, तो 35 लीटर्स है वो हमारे पास आ जाएगा कैपेसिटी। तो ऑप्शन बी है हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 7, व्हाट इज द नंबर ऑफ 4 डेज इन ए लीप ईयर, लीप ईयर में हमारे पास कितने डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। तो यहाँ से हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा और 4 1 जा, तो हमारे पास 2 डेज लेफ्ट होंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा, तो हमारे पास कितने दिन बचेंगे, 2 दिन बचेंगे। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 8, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 20 एंड 54 लीव जिन केस ए रिमाइंडर ऑफ 8। तो हमें बताना है, ऐसा नंबर हमें बताना है कि जिसको हम 12 15 20 और 54 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, रिमाइंडर है 8 बचना चाहिए। तो पहले आपने इसका एलसीएम निकालना, निकालो इसका एलसीएम, 3 4 जा 3, ये हो जाएगा, और ये उसके बाद 2 पे डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 5 2 10 और 9, उसके बाद 5 पे करो तो 1 और 2 और 9, उसके बाद 2 पे कर लो तो 1 1 1 और 9, तो सीधा 9 से कर सकते हैं हम यहाँ पे। हाँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 5 जा 30 और 9 2 जा 18, तो ये हमारे पास कितना आया, 540 आया।
एलसीएम कितना आया 540 आया। लेकिन ये 540 तो वो डिजिट हुआ ना, वो हमारे पास लिस्ट नंबर हुआ जो सबसे डिवाइड होगा। हमें चाहिए कि वहां पे 8 रिमाइंडर भी बचे, 8 रिमाइंडर भी बचे, तो हम इसमें 540 में 8 ऐड कर देंगे तो 548। अगर हम इनमें से किसी से भी 548 को डिवाइड करेंगे तो वहां पे 8 रिमाइंडर हमारा बच जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 9, इफ ए एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी। तो हम ए की इनकम है वो 40% लेस है किससे, बी से। तो हाउ मच परसेंट बी इज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए। तो बी की इनकम है वो ए से कितने परसेंट ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो हम कैसे निकालेंगे इसको, ए इनकम इज 40% लेस देन बी। तो हमने बी की इनकम मान ली 100, तो ए की इनकम क्या हो जाएगी, 100 में से 40% लेस है, 100 का 40% लेस है, तो कितनी हो जाएगी, ए की इनकम हो जाएगी 60। हमें बताना क्या, परसेंटेज इंक्रीज। तो कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे देखो किसकी इनकम ज्यादा है तो चेंज निकालते हैं, ऊपर हम चेंज लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा 100 माइनस में 60। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ए की रिस्पेक्ट में, तो ए की कितनी है 60 मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 40/60 मल्टीप्लाई में 100। तो हम इसको काउंट करेंगे तो ये आएगा 2 10 जा, यहाँ पे है 60, तो हम इसको 20 से करेंगे तो 3 जा और ये 2 जा, तो हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 3। तो इसको जब फ्रैक्शन में बदलोगे तो यही वाली फ्रैक्शन आएगी, तो हमारा ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर बाई विच 294 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। 294 को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम कैसे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो आपने सिंपली क्या करना, देखो उसके फैक्टर बनाया करो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो। तो 1 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो यहाँ पे उसके बाद 3 पे 3 4 जा 12 और 3 9 जा, तो 7 7। यहाँ पे देखो अगर हम इसके कंप्लीट स्क्वायर चाहते हैं तो हमें दो दो चाहिए है ना, तभी बन पाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 भी एक है 2 भी एक है, तो मीन्स एक हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और एक हम 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर है वो बन पाएगा। तो हमें ओवरऑल किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ी, 3 से, और 2 से तो हमने किससे, 6 से। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 10 का। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास 11 है वो है, इफ द फ्रैक्शंस, ये 2/5 है, 3/8 है, 4/9 है, 5/13 है, और हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है, मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है, तो हमें बताना फोर्थ प्लेस पे कौन सी आएगी। तो कौन सी है, 2/5 है, 3/8 है, 4/9 है, 5/13 है और 6/11 है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ, आपने इसको डिवाइड करना। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, इसको करेंगे तो 0.3 कुछ आएगा, तो ये वाली चीजें डिवाइड करना और उसको आप असेंडिंग बढ़ते ऑर्डर में लिखना, तो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगर ना आए तो कमेंट में पूछना, बाकी ना आने जिस चीज में कुछ बात है नहीं, तो ये हो जाएगा आपसे। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट एवरेज हम कैसे निकालते हैं, टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर जितने भी हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखो 2 प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे। तो 2 के बाद 3 5 7 11 13 और 17। तो यहाँ पे देखो इसका सम निकाल लो, तो ये हो जाएगा, पीछे वालों को हमने जोड़ा तो 30, इनका सम हो गया हमारे पास 30। तो यहाँ से 10 और 17 और 11 और 30, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 4 5 58। तो एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल सम 58 और डिवाइड बाई टोटल नंबर कितनी संख्या है 7, तो यहाँ पे 58/7 और ये वाला 8 7 जा 56 और 2 ऐड करेंगे तो 58/7, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे आपने करना। बस ये एक क्वेश्चन आप पे छोड़ा है मैंने, इसको करके देख लेना सिंपल। हमें इसको तो आपने डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे देखो मैं करूँ तो 20, यहाँ पे ये हो जाएगा 5, तो 0.4 हो जाएगा फर्स्ट का। उसके बाद 3/8 है, इसको 30 मान के करेंगे तो 0. ये हो जाएगा 24, 0.37 हो जाएगा। उसके बाद 5/13 को भी ऐसे करके देखोगे तो आप 3 8 हो जाएगा। और उसके बाद है
2/5 हो गया हमारे पास। ये वाले आप करके देख लेना, नहीं तो वीडियो में हो जाएगी, उसके बाद देख लेना आप अरेंज करके इनको, इतना ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो इसी के साथ जो हमारा 2019 वाला पेपर है वो कंप्लीट हो गया है, 18 वाला सॉरी। इसके साथ हमारा बस 2017 वाला रहता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।